बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग को हम बोले थे हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो हिंदी का पहला लेसन बातचीत, उसका ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसका जवाब भी देने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है बातचीत में बाल कृष्ण भट्ट कहता है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। कहता है बाल कृष्ण भट्ट जो है उसकी रचना जो बातचीत है वो क्या है। आपसे पूछ रहा है वो कौन सी रचना है। ए बोला एकांकी है, बी बोला कहानी है, सी बोला ललित निबंध है और डी बोला ननफदीज है। बताइए इनमें से क्या है। तो ये ना तो कहानी है ना ही एकांकी है, तो क्या है, ये निबंध है, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। कहता है बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के हैं। तो ऑप्शन ए कहता है प्रसाद युग के हैं, बी दिया भरत तेंदु युग के हैं, सी बोला द्विवेदी युग के हैं, डी बोला ननफदीज। तो किसका होगा, आप लोग जानते हैं इसका आंसर होगा भरत तेंदु युग के। ये मतलब क्या है, निबंधकार है कौन, बाल कृष्ण भट्ट। क्वेश्चन कहता 3 मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मान लो हम और आप बैठे हुए हैं, उसका उत्तम तरीका क्या हो सकता है। उत्तम तरीका ये बोला विविधतापूर्ण बात करना। अरे क्या गजब की ऑप्शन दिया। तर्कपूर्ण, बताओ तर्क बात में होगा, कोई बात नहीं, भीड़ से बात करेंगे, मेला में जाएंगे, ढकिया को न कर देगा, बात हुआ रे नहीं हुआ ना। और डी बोला अवाक होकर अपने से ही आप एकाएक बोलकर किसी से बात करिएगा। तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका यही होता है, अवाक से होकर अपने से बात करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 कहता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण का, मान हम बातचीत और हम और आप बातचीत कर रहे हैं, ये संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। ए बोला तर्क करें, तर्क भी तर्क तो होगा नहीं, वो तो क्वेश्चन पर होता है। बी बोला जिज्ञासा, कोई काम करने की इच्छा होता है, बोलने की तो है, बोली तो सब बोलेगा, जोगूंगा नहीं बोलेगा। और सी बोला आत्मीयता और डी बोला प्रवाहपूर्ण भाषा। तो क्या होगा, आत्मीयता होगा, सबसे महत्वपूर्ण होता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आत्मीयता होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था। कहता है 23 जून 1884 ईस्वी को, बी दिया 23 जून 1844 ईस्वी को, सी दिया है 20 जुलाई 1902 ईस्वी को और डी दिया है 28 दिसंबर 1884 ईस्वी को। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को हो जाएगा। क्या होगा, 23 जून 1844 ईस्वी को। 6 कहता है संयोगता स्वयंवर रचना है, संयोगता स्वयंवर रचना किसकी है। ऑप्शन ए दिया अल कृष्ण भट्ट का है, बी दिया प्रताप नारायण मिश्र का है, सी दिया है श्रीनिवास दास का है या मैथिली गुप्त की है। किसकी रचना है, तो बाबा ये रचना है श्रीनिवास दास का है। श्रीनिवास क्या है, दास का है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। कहता है इनमें से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। इसका मतलब 3 गो होगा और 1 नहीं होगा। ए दिया नूतन ब्रह्मचारी, बिल्कुल है, बी दिया 100 अजान 1 सुजान, ये भी है, सी दिया श्रद्धाव का अभाव, ये भी है, और डी दिया परीक्षा गुरु इसकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। और इन तीनों में से कोई देकर पूछ देगा कि कौन सी रचना है, ध्यान रखेगा इस तीनों को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की, मतलब 3 गो नहीं है, 1 है रेल का टिकट, बी दिया कछुआ धर्म, सी दिया रेणुका, डी दिया प्राच्य विद्या। क्या होगा, रेल का टिकट। क्या हो जाएगा, रेल का टिकट। न कहता है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, कब 1877 में निकाला था। कौन, ए दिया प्रताप, बी दिया करमवीर, सी दिया हिंदी प्रदीप और डी दिया ज्योत्सना। क्या होगा, सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 कहता है बातचीत किस विद्या की रचना है। कहता है कौन सी ये रचना है, आलोचना है, बी दिया गीत है, सी दिया शोध है, डी दिया निबंध है। क्या हो जाएगा, निबंध इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। कहता 16 वर्ष, रॉबिन्स क्रूसो 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक रचना सुनी है। ऑप्शन ए दिया फ्राइडे से, बी दिया संडे की, सी दिया एडिसन के और डी दिया स्टील के। किसके, तो फ्राइडे से सुना था पहली बार 16 वर्ष के बाद। कौन, रॉबिन्स क्रूसो ने किसके मुख से सुना था, फ्राइडे के मुख से सुना था। 12 कहता है बातचीत शीर्षक निबंधकार है। कहता है निबंधकार कौन है,
ए दिया जयप्रकाश नारायण नहीं, मोहन राकेश नहीं, नामवर सिंह नहीं, और डी दिया बालकृष्ण भट्ट, यही होगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 12 का इसका। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कहता बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है? कहता हम लोग जो बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत चैप्टर दिया है कि अगर बात नहीं होती तो पूरी सृष्टि गूंगा हो जाता। बताइए हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, अगर यही नहीं होता तो क्या करते? इशारा देते, हाँ तू लोग कुछ नहीं समझता तो ये इशारा। कहता क्या बताना चाहता है? पहला ये दिया बातचीत की शैली, बी दिया भाषण की शैली, और सी दिया है भाषण की शैली, और सी दिया संवाद की शैली। तो बातचीत की शैली ये बताना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भट्ट जी किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? यानी भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल नहीं, डॉक्टर नगेंद्र बिल्कुल नहीं, सी दिया रामचंद्र शुक्ल, और डी दिया रामविलास शर्मा। तो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन तो हो गया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा। कहता बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है। बोला कि वह कहाँ रहता था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बोला लखनऊ यूपी में हुआ था। लखनऊ कहाँ? यूपी में। बी है इलाहाबाद यूपी में हुआ था। सी बोला मथुरा यूपी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद यूपी में हुआ था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बोला 4 को पत्रिका ऑप्शन में दिया हुआ है, उसमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? ए बोला आर्यावर्त, बी बोला हुंकर, सी बोला हिंदी प्रदीप, और डी बोला पंजाब केसरी। तो किसका किया था? हिंदी प्रदीप का किया था। किसका किया था? हिंदी प्रदीप का किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? बोला कि ये हिंदी प्रदीप जो है, देखिए हिंदी प्रदीप ये मासिक पत्रिका है। कौन पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। बोला निकालना जो है बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बोला 1877 ईस्वी में, बी बोला 1888 ईस्वी में, सी बोला 1890 ईस्वी में, और डी बोला 1894। तो 1877 ईस्वी में इन्होंने निकालना प्रारंभ किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बोला नहीं है, तो इसका मतलब एगो नहीं होगा और सब होगा। ऑप्शन ए बोला पदावती, ठीक है, बी बोला वेणी संहार, सी बोला मेघदूतम, और डी बोला मेघनाथ। मेघदूतम तो कालिदास को हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इसकी रचना नहीं है। क्वेश्चन 19 कहता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? रचित है, रचित नहीं रचित है। ए बोला महिला आंचल, ये है ना इसका। विद्या गोदान, ये भी नहीं है। 100 अजान एक सुजान, यही है इसका। 100 अजान और एक सुजान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी दिया अंतराल, ये होगा नहीं। ऑप्शन 20 दिया है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? देखते हुए जब नाटक होता है तो उस समय मंगल को पाठ किया जाता है, और मंगल पाठ करने वाले को क्या बोलते हैं? नंदी पाठ बोलते हैं। ठीक है, नंदी पाठ बोलते हैं। ऑप्शन ए बोला भजन, कभी नहीं कहेंगे। बी बोला नंदी पाठ, यही हो जाएगा। ऑप्शन सी बोला था मंगलाचरण, और डी बोला था आरती, तो कभी नहीं होगा। क्या होगा? नांदी पाठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था? यानी रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 10 वर्ष तक, ऑप्शन ए दिया, बी दिया 12 वर्ष तक, सी दिया 16 वर्ष तक, और डी दिया 18 वर्ष तक। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, 16 वर्ष तक नहीं देखा था। बताओ, 16 वर्ष तक बातचीत नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। कहता यह किसने बोला था? कहता यह बात किसने बताया था कि जब मनुष्य यानी बोलता है तो उसका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। यह बात किसने बोला था? ऑप्शन ए दिया एडिसन ने, बी दिया बेन जॉनसन ने, सी दिया सस्पेंसन ने, और डी दिया मिल्टन ने। तो किसने क्या था? बेन जॉनसन ने किया था। किसने क्या था? बेन जॉनसन ने यह बात बोला था। तो इसका था असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। यह मत किस मान लीजिए हम अकेले बैठ के कुछ बोलेंगे तो बातचीत होगा? नहीं होगा। 2 आदमी बैठेंगे, वो बोलेगा, हम बोलेंगे, दोनों आदमी एक दूसरे के बात को सुनेंगे, समझेंगे, तब ना बातचीत हुआ। तो बोला असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच
यह बात किसने बोला, यह मत किसका है, बोला यह विचार किसने दिया था। ऑप्शन ए में है एडिसन, बी दिया बेन जॉनसन, सी दिया मिल्टन और दिया सस्पेंसर। तो किसने बोला था ये बात, एडिसन ने बोला था। किसने बोला था, एडिसन ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। अभी देखिए यही क्वेश्चन ऊपर था, असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है, 2 लोगों के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, 2 लोगों के बीच। आपको 10 लोगों के बीच देखिए 3 4 5 सब दिया था, ऑप्शन नंबर ए में है 2 लोगों के बीच, तो 2 लोगों के बीच। कहता है 25 बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। मान लीजिए हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो गंगा जगती बैठे रहेंगे रे, तो गंगा जगती बैठे रहेंगे तो मन तो बुझोले होगा, क्रोधपूर्ण होगा, कोई बात का गुस्सा होगा तो भी हमको मन नहीं लगेगा। तो कहता है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। मान लीजिए हम 2 आदमी बैठे बातचीत कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही, तब क्या होता है, तो तब होता है इसका क्या हो जाएगा, ए दिया क्रोधपूर्ण, बी दिया भारी और बोझिल, सी दिया हल्का और स्वच्छ। क्या होगा, हल्का और ये स्वच्छ होता है 2 लोगों के बीच करने से, बातचीत करने से। 26 कहता है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। कहता पूरी दुनिया गूंगा हो जाता, क्या नहीं होता मनुष्य में। बोलो, अगर हम बोल रहे हैं तू नहीं सुनता, तुम बोलता मैं नहीं सुनता, ये चिड़िया बोलती हम नहीं सुनते, हम बोलते चिड़िया नहीं सुनता, तो पूरी दुनिया गूंगा गूंगी बैठ जाता। होता रे, कभी नहीं होता, तो गूंगा गूंगी हो जाता अगर बातचीत नहीं होता। तो ऑप्शन ए दिया श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति को श्रवण शक्ति कहते, ये कभी नहीं होगा। ऑप्शन बी वाक शक्ति, मतलब बातचीत करना, यही इसका। अगर वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, बातचीत करने की शक्ति नहीं होती, तो पूरी दुनिया गूंगी हो जाती, पूरी सृष्टि गूंगी हो जाती। हम लोग ईश्वर की प्रार्थना करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, मन में कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन मन से आवाज निकलता नहीं, ना ऊपर का कोई सुनता, ना नीचे आता, ना नीचे का ऊपर जाता, ठीक है ना। इसलिए वाक शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया गूंगी हो जाती। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, 27 कहता है, 26 तो हो गया, 27 कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है। कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है। ए बोला अफ्रीका में, बी बोला भारत में, सी बोला यूरोप में और डी बोला कनाडा में, ठीक है। कहता है कहाँ के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे अधिक पाया जाता है। तो अफ्रीका में तो पाया नहीं जाएगा, बी भारत में पाया नहीं जाएगा, कहाँ के लोगों में पाया जाता है, यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, कब का है, कब का है। ऑप्शन ए दिया आदिकाल, बी दिया भक्ति काल, सी दिया रीति काल और डी दिया आधुनिक काल। तो किस काल के हैं, आदिकाल तो होगा नहीं, भक्ति काल होगा नहीं, रीति काल होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आधुनिक काल के ये रचनाकार थे, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम बता दिए हैं। कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो बढ़िया बच्चा लगा है तो तनी समझा दे, लाइक भी करना है और ध्यान से सुनना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करना है, और नए बच्चे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे हम आपकी इसी तरह सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।